प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पत्र लेखन जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुकी है, मोबाइल आ गया है, तब से हम पत्र लेखन में का काम बहुत कम करते हैं। लेटर राइटिंग करना भूल गए हैं। तो आइए हम पत्र लेखन की तरफ। लेकिन परीक्षाओं में पत्र कैसे लिखा जाता है, या किसी ऑफिस में आपको जब कोई एप्लीकेशन देना है, प्रार्थना पत्र देना है, तो पत्र को कैसे लिखना है, तो आइए हम पत्र लेखन की परिभाषा पहले जान लें। पत्र लेखन दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र ही एक साधन है। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र ही एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना एक कला है। यह कला बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। आजकल इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है, क्योंकि मोबाइल, इंटरनेट से त्वरित प्रभाव के कारण, तात्कालिक प्रभाव के कारण अपना स्थान बना लिया है। फिर भी पत्र लेखन का प्रभाव अस्थायी होता है। पत्र लेखन का प्रभाव क्या होता है? अस्थायी होता है। इस कला का अलग ही महत्व है। इसमें अभिव्यक्ति कौशल दिखाई देता है। पत्र लिखने में क्या दिखाई देती है? अपनी अभिव्यक्ति कौशलता दिखाई देती है। पत्र लेखन की कला में क्या होना चाहिए? सहजता, स्पष्टता, मौलिकता, संक्षिप्तता, रोचकता, ऐसे गुण रहते हैं जिनके कारण पत्र लेखन प्रभावशाली बन जाते हैं। तो पत्र दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए, अपने समाचार को देने के लिए हम पत्र लिखते हैं। तो पत्र का महत्व क्या है? अंग्रेजी विद्वान के कथन का आशय यह है कि जिस प्रकार कुंजियां बक्स खोलती हैं, उसी प्रकार पत्र या लेटर हृदय के विभिन्न पटलों को खोलते हैं। मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से भी होती है। हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति जो करते हैं, अपने विचारों को जो आदान प्रदान करते हैं, वह पत्रों के माध्यम से भी करते हैं। निश्चल भाव और विचारों का आदान प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव है। तो प्रिय बच्चे, आए हम सब अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है। पत्र जो लिखते हैं, वो पत्र लिखते समय पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। अच्छे पत्र की 5 विशेषताएं हैं। कौन कौन सा? सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप और संपूर्णता, प्रभावान्विति, बाहरी सजावट। तो अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं? सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप और संपूर्णता, प्रभावान्विति, बाहरी सजावट। तो सरल भाषा शैली क्या? अब सरल भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? पत्र की भाषा कैसी हो? साधारण हो, सरल हो, बोलचाल की होनी चाहिए। शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। शब्दों के प्रयोग में क्या रखना है? सावधानी रखनी चाहिए। ये उपयुक्त, सटीक, सरल और मधुर हो। कैसे हो? उपयुक्त हो, सटीक हो, सरल और मधुर हो। किसी को कटाक्ष करने वाले शब्दों का प्रयोग न हो पत्र में। सारी बात सीधे साधे ढंग से स्पष्ट और प्रत्यक्ष लिखनी चाहिए। बातों को घुमा फिरा कर लिखना उचित नहीं है। तो पत्र की पहली विशेषताएं क्या है? सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता। पत्र में लेखन के विचार कैसे हों? सुस्पष्ट और सुलझे होने चाहिए।
पत्र लेखन के विचार कैसे हो? स्पष्ट हो, सुलझे होने चाहिए, कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। अपनी विद्वता उससे पत्रों में नहीं दिखानी है। पांडित्य प्रदर्शन के भाव नहीं होने चाहिए पत्रों में। बनावटीपन नहीं होनी चाहिए, पत्र में बनावटीपन नहीं होना चाहिए। दिमाग पर बल देने वाली बातें नहीं लिखनी चाहिए जो किसी को बुरा लगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग मुझे पत्रों में नहीं करना चाहिए। तो पत्र की दूसरी विशेषता क्या है? विचारों की सुस्पष्टता। तीसरा है संक्षेप और संपूर्णता। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। जब हम पत्र लिखें तो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। वह अपने में संपूर्ण और संक्षिप्त हो। पत्र कैसा हो? कम हो लेकिन संक्षिप्त रूप में हो, थोड़े में हो। बहुत बढ़ा चढ़ाकर लंबा पत्र नहीं लिखा जाता है। और क्या उसमें होनी चाहिए? अतिशयोक्ति, वाग्जाल और विस्तृत विवरण के लिए स्थान नहीं है। अतिशयोक्ति क्या होता है? पढ़े हुए होंगे अलंकार आप, जहाँ किसी की बढ़ा चढ़ाकर विशेषता बताई जाती है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो पत्र में अतिशयोक्ति नहीं हो, बढ़ा चढ़ाकर लिखा नहीं जाना चाहिए। वाग्जाल, वाणी का जाल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? वाग्जाल। वाग्जाल का अर्थ है वाग, वाक धन जाल। वाक मीन्स वाणी। वाणी का जाल उसमें मत बुनिए। और विस्तृत विवरण, बहुत विस्तृत रूप में नहीं लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त पत्र में एक ही बात को बार बार दोहराना भी दोष है। पत्र में एक ही बात को बार बार दोहराना भी क्या है? एक दोष है। पत्र में मुख्य बातें आरंभ में लिखी जानी चाहिए। पत्र की जो मुख्य बातें हैं वह शुरू में ही लिख देनी चाहिए। सारी बातें एक क्रम में लिखनी चाहिए, क्रमबद्ध हो। इसमें कोई भी आवश्यक तथ्य छूटने न पाए। लेकिन यह भी ध्यान रखना है, कोई जो आवश्यक बातें हैं उसमें पत्र में छूटना भी नहीं चाहिए। पत्र अपने में संपूर्ण हो, अधूरा नहीं हो। पत्र कैसा हो? अपने आप में संपूर्ण हो, अधूरा न हो। अब अधूरा न होने के कारण पत्र संपूर्ण रूप से माना जाएगा। पत्र लेखन का सारा आशय पाठक के दिमाग पर पूरी तरह बैठ जाना चाहिए। पत्र का संबंध, पत्र लेखन का भाव या पत्र लेखन का सार पाठक के दिमाग पर, पढ़ने वाले के दिमाग पर पूरी तरह बैठ जाना चाहिए। पाठक को किसी प्रकार की उलझन में छोड़ना ठीक नहीं है। जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं ऐसा न लिखें कि वह किसी उलझन में पड़ जाए। तो प्रिय बच्चों, ये पत्र की तीसरी विशेषताएं थी। आइए हम चौथी विशेषताएं। प्रभावान्वित। पत्र का पूरा असर पढ़ने वाले पर पड़ना चाहिए, उस पर प्रभाव डाले। जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वह पत्र उसके पर प्रभाव डालने का अर्थ है कि पढ़ने पर उसका ध्यान कहीं इधर उधर न हटे। पत्र का पूरा असर पढ़ने वाले पर पड़ना चाहिए। आरंभ और अंत में नम्रता और सौहार्द के भाव होने चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। यह पत्र तभी प्रभावोन्नति अपना दिखा सकता है। तो आइए, पत्र का पांचवा विशेषता क्या है? बाहरी सजावट। पत्र की बाहरी सजावट से हमारा तात्पर्य यह है कि उसका कागज कैसा हो। उसका कागज संभवतः अच्छा से अच्छा होना चाहिए। पत्र का कागज कैसा हो? ठीक ठाक हो, अच्छा हो। लिखावट सुंदर और साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। लिखावट कैसी हो? सुंदर हो, साफ हो और स्पष्ट हो।
विराम आदि चिन्हों का प्रयोग यथास्थान किया जाए। पत्र लिखते समय हमें भी ये ध्यान रखना है कि विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कैसे करना है। पत्र का चौथा, शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद और अंत अपने अपने स्थान पर क्रमानुसार होना चाहिए। पत्र लिखते समय बाहरी सजावट के अंतर्गत हमें ये ध्यान रखना है कि उसका शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद और अंत अपने अपने स्थान पर क्रमानुसार होना चाहिए। पत्र की पंक्तियां सटाकर नहीं लिखा जाए। जब पत्र लिखें तो जो भी मैटर आप लिख रहे हैं, जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एक में एक सटा करके नहीं लिखना चाहिए। एक एक में बहुत सारे बच्चे एक एक में सटा कर लिखते हैं, जिससे पत्र की सजावट क्या देखने में खराब लगता है और परीक्षक कब चेक करता है तो उसमें नंबर काट देता है। तो पत्र की पंक्तियां लिखते समय सटा करके नहीं लिखें, अच्छे से सजा कर लिखें, थोड़ी सी शब्दों की दूरी बना करके रखें। विषय वस्तु के अनुपात से पत्र का कागज लंबा चौड़ा होना चाहिए। जैसा विषय हो वैसा उसका कागज भी होना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, ये पत्र के 5 विशेषताएं आपको समझ में आ गया होगा कि हम पत्र लिखते समय इन 5 चीज़ों का हमें ध्यान देना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि भाषा कैसी हो, सरल भाषा शैली हो, विचारों की सुस्पष्टता हो, संक्षेप और संपूर्णता हो, प्रभावान्विति हो, बाहरी सजावट हो। अब आइए हम पत्र के भेद, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक के अंतर्गत भी भेद है, सामाजिक पत्र और व्यापारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या होता है? सामाजिक पत्र और व्यापारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो सरकारी पत्र होता है। अब अनौपचारिक के अंतर्गत सामाजिक पत्र, ये पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों एवं परिचितों को लिखे जाते हैं। सामाजिक पत्र किसको लिखे जाते हैं? अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को एवं परिचितों को लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुख, दुख, शोक, विदाई तथा निमंत्रण आदि के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वे भी सामाजिक पत्र कहलाते हैं। अपने मित्रों को जो लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, वह क्या है? ये सामाजिक पत्र है। कोई शोक, किसी की मृत्यु हो गई है, कहीं शादी विवाह पड़ा हो, तो ऐसे पत्र को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक के अंतर्गत क्या आता है? सामाजिक पत्र। अनौपचारिक का दूसरा भेद है व्यापारिक पत्र। व्यापार में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम व्यापारिक पत्र कहते हैं। व्यापार में सामान को खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पत्र कहते हैं। जैसे कोई सामान खरीदते हैं, कहीं से कोई रुपया मंगाते हैं, कहीं से कोई पुस्तक मंगाते हैं, तो इसको हम कौन सा पत्र कहेंगे? व्यापारिक पत्र कहते हैं। अब आइए औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिन पत्रों में निवेदन, प्रार्थना की जाती है, निवेदन किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। इस संबंध में जो पत्र सरकारी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे सरकारी पत्र कहलाते हैं। और सरकारी पत्र, औपचारिक पत्र, ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। सरकारी पत्र किसको लिखे जाते हैं?
अफसरों को, अधिकारियों को, स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल को, प्राचार्य को, ये सब पत्र लिखे जाते हैं जिसको हम कहते हैं सरकारी पत्र। तो पत्र के भेद के अंतर्गत अनौपचारिक के दो भेद, सामाजिक और व्यापारिक, और औपचारिक पत्र जिसको कहते हैं सरकारी पत्र। कुछ औपचारिक नियमों का निर्वहन भी करना चाहिए। औपचारिक नियम का निर्वहन क्या है, निर्वाह क्या है? पहली बात यह है कि पत्र के ऊपर दाहिनी ओर पत्र प्रेषक का पता और दिनांक होना चाहिए। जब हम औपचारिक नियमों का निर्वाह नहीं करेंगे तो पत्र का महत्व घट जाता है। इसलिए पत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों का हमें ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात यह कि पत्र के ऊपर दाहिनी ओर पत्र प्रेषक का पता और दिनांक होना चाहिए। दूसरी बात यह कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा हो या जिसे प्रेषित किया जा रहा हो उसे प्रेषित भी कहते हैं। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा हो जिसे प्रेषित भी कहते हैं, उसके प्रति संबंध के अनुसार ही समुचित अभिवादन या संबोधन के शब्द लिखने चाहिए। पत्र प्रेषक और प्रेषित के संबंध पर निर्भर है कि अभिवादन का प्रयोग कहां, किसके लिए, किस तरह किया जाए। अंग्रेजी में प्राय छोटे बड़े सबके लिए माय डियर का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी में ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश में क्या करते हैं, छोटे बड़े सभी के लिए क्या लिखते हैं, माय डियर का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। यह पत्र प्रेषक और प्रेषित के संबंध पर निर्भर है कि अभिवादन का प्रयोग कहां, किसके लिए, किस तरह किया जाए। पिता को पत्र लिखते समय हम प्राय पूज्य पिताजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूज्य पिताजी। तो पिता को पत्र लिखते समय हमें सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना है, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। वहां क्या लिखना है? पूज्य पिताजी। शिक्षक अथवा गुरुजन को पत्र लिखते समय उसके प्रति आदर भाव सूचित करने चाहिए। शिक्षक के लिए भी, अपने गुरुजन के लिए भी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आदरणीय या श्रद्धेय जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यह अपने अपने देश के शिष्टाचार और संस्कृति के अनुसार चलता है। जहां जैसी संस्कृति होती है, जहां जैसा रीति रिवाज है, जहां जैसी परंपरा है, उसको भी ध्यान में रख करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अपने छोटे के लिए हम प्रायः क्या लिखते हैं? प्रियवर, चिरंजीवी जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो इन पत्र लिखते समय हमें इन औपचारिक बातों को भी ध्यान रखना है। पत्र लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातें, जब पत्र हम लिखें तो किन बातों को ध्यान दें? जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके लिए पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। पत्र में हृदय के भाव कैसे हो? स्पष्ट रूप से व्यक्त हो, बनावटीपन न हो। पत्र की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। पत्र लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातें जो आपको मैं समझा रहा हूं उसको फिर से ध्यान से सुनिएगा। इसका चौथा रूप है, पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखी जानी चाहिए, उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में लिखना चाहिए। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जब कोई चीज़ आशय व्यक्त करना है तो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना, और पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए कि उसमें कोई त्रुटियां तो नहीं है, कोई गलतियां तो नहीं हुई है। इसलिए पत्र लिखने के बाद उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, यह पत्र कैसे लिखा जाए, पत्र का महत्व क्या है, पत्र के कैसे भेद हैं,
पत्र के क्या क्या गुण हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आपके सामने मैं रखा। ये निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये उदाहरण के रूप में एक पत्र दिया गया है, एक पुस्तक विक्रेता को कुछ किताबें भेजने के लिए एक पत्र लिखिए। जो उदाहरण के रूप में आपके सामने मैं रखा हूँ, उसको ध्यान से पढ़िएगा कि कैसे हम जब पुस्तक मंगाते हैं तो किस तरह से हम अपने पत्रों के माध्यम से पुस्तक में कैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और कहाँ और किस रूप में हमको पत्र लिखना चाहिए। हिंदी पत्र लेखन का नया प्रारूप जिसका आजकल प्रयोग किया जा रहा है। अब आजकल किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं? पहले हम जो नाम लिखते थे वो नीचे अपना जो भेजने वाला प्रेषित व्यक्ति होता था दाहिनी तरफ लिखता था, लेकिन आजकल क्या है, बाईं तरफ लिखा जाता है। तो पत्र लेखन का यह नया प्रारूप आपके सामने मैं दिया हूँ। यह आपको लिखना है। अब एक प्रारूप आपको दे दिया गया है, उसको आप विषय अनुसार उसमें आप भरिएगा। अनौपचारिक पत्र का भी एक उदाहरण आपके सामने रख दिया हूँ। अपने मित्र को या भाई को या बहन को ये पत्र का रूप। तो प्रिय बच्चों, ये पत्र आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पत्र का प्रारूप आपको सामने रखा और आपको समझ में आ गया पत्र कैसे हमको लिखना चाहिए। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।